हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। तो हम पढ़ रहे थे मैथ्स का आपका चैप्टर डिफरेंशिएशन, जिसमें ऑलरेडी 3 क्लास हो चुका है। फर्स्ट क्लास में हमने किया था आपका कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अलोंग विथ योर डेरिवेटिव्स। दूसरे क्लास में हमने किया था आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल्स वाले क्वेश्चन, और थर्ड क्लास में हमने किया था आपका प्रोडक्ट रूल वाले क्वेश्चन, यानी मल्टीप्लिकेशन वाला रहेगा तो हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। आज के इस क्लास में हम करेंगे आपके क्वोशिएंट रूल वाले क्वेश्चन, मतलब जब डिवीजन रहेगा तो हम आपका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, आज हम वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द डेरिवेटिव ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। अगर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स बाई जी एक्स दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि एफ एक्स है आपका न्यूमरेटर और जी एक्स है आपका डिनोमिनेटर, तो वैसे केस में हम आपका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं ये एफ एक्स को हम u और जी एक्स को हम v, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये ऊपर वाला है u और नीचे वाला है v, तो नीचे वाला को छोड़ेंगे और du बाई डी एक्स करेंगे, यानी नीचे वाला को छोड़ेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर वाले को, माइनस ऊपर वाला को छोड़ेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे नीचे वाले टर्म को, ठीक है। द होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यानी ये है आपका डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है। द होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। आई होप ये क्लियर है कि आपको दिया हुआ है दो फंक्शन एफ एक्स बाई जी एक्स, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। dy बाई डी एक्स करेंगे विच इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, न्यूमरेटर का पहले हम du बाई डी एक्स करेंगे, उसके बाद न्यूमरेटर को छोड़ेंगे और डिनोमिनेटर को हम डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। और दोनों को आपस में माइनस करके डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्या आपको प्रोडक्ट रूल याद है। प्रोडक्ट रूल में क्या था, आपका दिया हुआ था दो फंक्शन, से फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर दिया हुआ है और आपको इसको डिफरेंशिएट करना था, तो हम क्या किए थे, इसको u माने थे और इसको v, तो ये लिखाया था आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, u को छोड़ेंगे dv बाई डी एक्स करेंगे, देन प्लस v को छोड़ेंगे du बाई डी एक्स करेंगे, यहाँ पे है v को छोड़ेंगे du बाई डी एक्स करेंगे और माइनस u को छोड़ेंगे और dv बाई डी एक्स करेंगे एंड द होल डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वोशिएंट रूल का हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया क्वोशिएंट रूल में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस कुछ, ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। तो दिया है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 3। तो सबसे पहले लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद हम करेंगे आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, क्या था आपका फॉर्मूला, सबसे पहले हम v को छोड़ेंगे, यानी ये है मेरे लिए v और ये है u, तो 5x प्लस 3 इंटू dy बाई डी एक्स का करेंगे हम, dy बाई डी एक्स का करेंगे u का, यानी 3x प्लस 5 माइनस न्यूमरेटर को छोड़ेंगे, यानी 3x प्लस 5 और डी बाई डी एक्स का करेंगे v का, यानी 5x प्लस 3, दी होल डिवाइडेड बाय व्हाट, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको प्रोसीड करते हैं, ये लिखा जाएगा आपका 5x प्लस 3 इंटू, ये अब आपका हो जाएगा इंडिविजुअली दोनों में, यानी इसको हम लिख सकते हैं, आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 3 dx बाई डी एक्स प्लस d5 बाई डी एक्स माइनस 3x प्लस 5, ये हो जाएगा 5 dx बाई डी एक्स प्लस d3 बाई डी एक्स, दी होल डिवाइडेड बाई 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका 5x प्लस 3 इंटू dx बाई डी एक्स कितना होता है 1, तो बचेगा 3 और d ऑफ एनी कांस्टेंट, d बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0, तो हो गया ओनली 3 माइनस 3x प्लस 5
dx by dx 1, यहाँ बचेगा 5 और वो हो गया 0 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 15x प्लस 9 माइनस, ये 5 भी मल्टीप्लाई होगा 15x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर। नाउ 15x माइनस 15x करेंगे, ये हो गया नील, क्या हो जाएगा 9 और माइनस 25 है, इट विल गिव यू माइनस 16 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर। आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। ये है आपका u, ये है आपका v। सबसे पहले करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। आगे हो जाएगा ये dy बाई dx इज इक्वल्स टू, सबसे पहले डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे यानी 2x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर यानी 2x प्लस 1 माइनस न्यूमरेटर को छोड़ेंगे 2x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी 2x माइनस 1 दी होल डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे 2x माइनस 1 इंटू 2 बाहर आ जाएगा dx बाई डी एक्स प्लस d1 बाई डी एक्स माइनस 2x प्लस 1 इंटू 2 बाहर आ जाएगा dx बाई डी एक्स माइनस d1 बाई डी एक्स दी होल डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इंटू dx बाई डी एक्स इज 1, ये बचेगा 2 और d1 बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज माइनस 2x प्लस 1 इंटू 2 दी होल डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4x माइनस 2 माइनस 4x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ये लिखा जाएगा आपका dy बाई dx। सबसे पहले डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे यानी 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को छोड़ेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। दी होल डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है, इसको लिख देंगे। ये सॉल्व करेंगे, 5 निकल जाएगा आपका बाहर, dx स्क्वायर बाई dx प्लस 3 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट dx बाई dx प्लस d1 बाई dx। यहाँ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, फिर यहाँ आपका d बाई डी एक्स और 5x स्क्वायर जो आपका डिनोमिनेटर है उसको एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, 5 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 dx बाई डी एक्स प्लस d1 बाई डी एक्स दी होल डिवाइडेड बाई
योर डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ना dx स्क्वायर बाई dx, ये कौन सा वाला फॉर्मूला था आपका डेरिवेटिव? d बाई dx ऑफ x का पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। पहला क्लास में सबसे पहला जो हम लोग डेरिवेटिव फंक्शन किए थे यही था। इंटू यहाँ 5 2 ज़ा 10, डायरेक्टली 10 लिख देते हैं, 10x प्लस 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा अगेन 10x माइनस 3 दी होल डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर इंटू 10x 50x क्यूब, 5x स्क्वायर इंटू 3 15x स्क्वायर, 10x इंटू 3x माइनस 30x स्क्वायर, 3x इंटू 3 माइनस 9x, देन 10x इंटू 1 प्लस 10x, 3 इंटू 1 प्लस 3। उसके बाद माइनस 5 इंटू 10 50, 50x क्यूब होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 50x क्यूब। देन 5x स्क्वायर इंटू माइनस 3 तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 15x स्क्वायर। देन 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 3 गिव्स यू 30, 30x स्क्वायर लेकिन माइनस है तो माइनस 30x स्क्वायर, और 3 इंटू 3 तो माइनस माइनस प्लस 9x, 10x इंटू 1 तो 10x हो जाएगा लेकिन माइनस है तो माइनस 10x, और 3 इंटू माइनस 1 विल गिव यू प्लस 3। The whole divided by 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ से 50x क्यूब और 50x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक, देन 15x स्क्वायर है आपका प्लस में, उसके बाद 30x स्क्वायर है माइनस में, फिर यहाँ पे 15x स्क्वायर है प्लस में और 30x स्क्वायर है माइनस में, यानी दो 15x स्क्वायर को हम माइनस करेंगे तो 30x स्क्वायर आएगा, तो 30 और 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 30 और माइनस 30 बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ माइनस 30x स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बचेगा आपके पास माइनस 30x स्क्वायर। उसके बाद 9x है और यहाँ 10x है तो ये कितना हो गया? प्लस x। ठीक, और यहाँ पे भी 9x प्लस में है और यहाँ माइनस में है, यानी कि 9x माइनस और प्लस कैंसिल, माइनस 10x और प्लस 10x कैंसिल, यानी x का सारा टर्म्स कैंसिल हो गया। फिर यहाँ 3 प्लस 3 6 बचा, डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से 5 कॉमन निकाल के इसको लिख सकते हैं, माइनस 6 कॉमन निकाल के माइनस 6 इंटू 5x स्क्वायर माइनस 1। बाकी आप यहाँ पे भी आंसर को छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ठीक, तो ये हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, यानी ये हो जाएगा x का पावर 6 प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 2 ज़ा 6 x क्यूब। ठीक, चलिए डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास? x माइनस 2। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x we will get dy by dx, डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे यानी x माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर x का पावर 6 प्लस 9 माइनस 6x क्यूब, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, दी होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2
का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे इसको लिखेंगे x माइनस टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 6 प्लस d9 बाई डी एक्स माइनस 6 आपका जो है कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, 6 डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स माइनस एक्स का पावर 9 एक्स पावर 6 प्लस 9 माइनस 6x क्यूब इंटू d by dx of x minus d2 by dx the whole divided by x minus 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x minus 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 6, ये वो सेम हो गया आपका d by dx ऑफ x का पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, ये हो गया 6 इंटू एक्स का पावर 5। ठीक, प्लस 0 क्योंकि कांस्टेंट का आपका डिफरेंशिएट करने पे जो आंसर आता है वो है 0, और ये हो जाएगा माइनस 6 3 ज़ा 18x स्क्वायर माइनस x का पावर 6 प्लस 9 माइनस 6x क्यूब इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 और कांस्टेंट का करेंगे तो 0, the whole divided by x minus 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं आपका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 6 इंटू एक्स का पावर 5 इंटू एक्स विल गिव यू 6x का पावर 6, देन 18 इंटू एक्स 18x स्क्वायर इंटू एक्स तो माइनस 18x क्यूब, देन 6x का पावर 5 इंटू माइनस 2 तो माइनस 12x का पावर 5, 18 इंटू 2 तो माइनस है, माइनस ऑफ माइनस प्लस 18 टू द इज 36x स्क्वायर माइनस x का पावर 6 माइनस 9 प्लस 6x क्यूब द होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया 6x क्यूब और यहाँ पे है आपका सॉरी x का पावर 6, यहाँ पे है माइनस x का पावर 6, तो ये हो जाएगा आपका आंसर में 5x का पावर 6। फिर है यहाँ पे आपका x का पावर 5 और कोई भी नहीं x का पावर 5, ये हो गया माइनस 12x का पावर 5। फिर x का पावर 4 कुछ भी नहीं है, x का पावर 3 का बात करें अगर ये है आपका माइनस 18x क्यूब और ये है प्लस 6x क्यूब, तो माइनस 18 और प्लस 6 तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12x क्यूब। उसके बाद एक्स स्क्वायर का टर्म बचा है आपके पास यानी प्लस 36x स्क्वायर और लास्ट में लिखेंगे माइनस 9 दी होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ना आप न्यूमरेटर में देखेंगे कि आपको दिया हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी गिव्स यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सॉल्व करके लिखेंगे a स्क्वायर एज इन 2x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 1, यानी ये हो गया आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ठीक, अब करेंगे हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका dy बाई dx इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे यानी x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट न्यूमरेटर यानी 4x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट योर डिनोमिनेटर x प्लस 1 दी होल डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 इंटू 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस
d9 by dx minus 4x square minus 9 into dx by dx plus d1 by dx the whole divided by x plus 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे फर्दर इसको, ये बन जाएगा आपका x प्लस 1 इंटू 4 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ये हो जाएगा 8x माइनस 0 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 द होल डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब सिंपली इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है, फिर 4x स्क्वायर है तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, 8x स्क्वायर है और माइनस 4 है, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं अब तक के पांचों क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल्स टू e का पावर x डिवाइडेड बाय x क्यूब। सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका dy बाय dx इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे x क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को छोड़ेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, ये लिखा जाएगा क्या, एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स, क्या हो जाएगा ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1। ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय x का पावर 3 2 6। ठीक है, अब हम यहाँ से e का पावर x और x स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ से कॉमन निकालें आपका x स्क्वायर इंटू ई का पावर x, क्या बचेगा x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 3 डिवाइडेड बाय x का पावर 6। ठीक, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 6 है, कट डाउन हो जाएगा, क्या बचेगा पावर 4, यानी फाइनल आंसर क्या हो गया e का पावर x इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय x का पावर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स का पावर 4 प्लस 1। सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को छोड़ेंगे देन डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट योर डिनोमिनेटर द होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 4 विल गिव यू 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस x का पावर 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x का पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 4 और यहाँ x का पावर 4 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4 इंटू एक्स का पावर 7 देन माइनस x का पावर 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 4 कितना हो जाएगा 4x क्यूब, 4x क्यूब हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 1 से भी मल्टीप्लाई करना था तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका प्लस, मैंने इससे मल्टीप्लाई किया इससे नहीं किया, तो इससे भी कर देते हैं, ये हो जाएगा 4x क्यूब तो माइनस x का पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा ये 4x क्यूब प्लस 0 द होल डिवाइडेड बाय x का पावर 4
plus 1 का whole square. Now this can be written as 4 into x का power 7 plus 4x cube minus 4x का power 7 divided by x का power 4 plus 1 का whole square. देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आ जाएगा x का पावर 7. ठीक है, चलिए -4 और ये +4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 4x क्यूब डिवाइडेड बाई x का पावर 4 plus 1 का होल स्क्वायर. आ गया हमारा फाइनल आंसर. चलिए आइए और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस. दिया है y इज इक्वल्स टू e का पावर x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1. सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x विल गिव यू dy बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे यानी x स्क्वायर प्लस 1 और फिर d बाई dx ऑफ न्यूमरेटर करेंगे माइनस न्यूमरेटर को छोड़ेंगे और d बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे द होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर x इज ई का पावर x माइनस ई का पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 द होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई का पावर x माइनस ई का पावर x इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स है यानी ये क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n विच कैन बी रिटन एज n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1. तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो लिख सकते हैं या बिना मल्टीप्लाई किए सीधा कॉमन ही निकाल देते हैं. ई का पावर x कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. दिया है y इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे डी बाई डी एक्स इसका करेंगे न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर को छोड़ेंगे और डी बाई डी एक्स इसका करेंगे आपका डिनोमिनेटर का डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दी होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे. ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स. क्या हो जाएगा dx बाई डी एक्स कितना होता है 1 माइनस x इंटू इसको हम लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स दी होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे. ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर है, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स. तो एक्स के अलावा यहाँ पे कोई और भी वेरिएबल आएगा, कुछ भी आएगा बी सी डी जेड एनीथिंग, वो मेरे लिए कांस्टेंट होगा. तो डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज व्हाट 0 प्लस यहाँ हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. इसको हम लिख सकते हैं आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर. मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स इंटू 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. नाउ एक्स स्क्वायर है और माइनस 2x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर. ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. दिया है y इज इक्वल्स टू x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई x. सबसे पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर
then x into plus 3x minus 4x minus 4 3 is 12 the whole divided by x. इसको हम लिख सकते हैं आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12 डिवाइडेड बाई एक्स. ठीक है. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी विल गेट dy by dx is equals to डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे d by dx न्यूमरेटर का करेंगे यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 माइनस न्यूमरेटर को छोड़ेंगे और d by dx डिनोमिनेटर का करेंगे दी होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी 12 बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 और ये डी एक्स बाई डी एक्स दी होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. इसको हम लिख सकते हैं आपका x इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स है तो ये क्या लिखा जाएगा 2x माइनस डी एक्स बाई डी एक्स 1 और डी 12 बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0 तो ब्रैकेट क्लोज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इंटू 1 दी होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स और माइनस माइनस प्लस 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. यहाँ हो जाएगा आपका प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 बाई एक्स स्क्वायर. ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर. अगर इसको आपको फर्दर और लिखना है आगे तो आप यहाँ पे इंडिविजुअली दोनों टर्म्स के नीचे एक्स स्क्वायर को दे दीजिए प्लस 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 1 ये लिखा जाएगा 1 प्लस 12 एक्स का पावर माइनस 2. ठीक है. ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर. आज हमने ऑल टुगेदर आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं रिलेटेड टू योर क्वोशंट रूल. कल के क्लास में हमने जब प्रोडक्ट रूल पढ़ा था तो भी हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे यानी क्वोशंट रूल से हमने सॉल्व किए 10 प्रोडक्ट रूल से भी हमने सॉल्व किए 10 क्वेश्चंस. जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल पढ़ा था उसमें हमने किए थे आपके 15 क्वेश्चंस और जब हमने कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ा था आपका पार्ट 1 में उसमें भी किए थे हमने 15 क्वेश्चंस यानी ऑल टुगेदर 50 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है. आप ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए एडिशन रूल सब्ट्रैक्शन रूल प्रोडक्ट रूल या फिर क्वोशंट रूल में. ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही. हम कल फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक के लिए कीप स्टडीइंग कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.